गुरु भक्ति योग जो संपूर्ण भाव से अपने गुरु की अथक सेवा करता है, उसे दुनियादारी के विचार नहीं आते। इस दुनिया में वह सबसे अधिक भाग्यवान है। बस अपने गुरु की सेवा करो, सेवा करो, सेवा करो। गुरु भक्ति विकसित करने का यह राजमार्ग है। जो कोई अपने गुरु की भावपूर्वक अहर्निश अथक सेवा करता है, उसे काम, क्रोध और लोभ कभी सता नहीं सकते। बात उस समय की है जब भगवान बुद्ध जेतवन में रहते थे। वहां से थोड़ी दूरी पर अचीरवती नाम की नदी बहती थी। एक मछुआरे ने मछलियां पकड़ने के लिए उस नदी में जाल डाला। एक बड़ी मछली जाल में फंस गई। जब जाल खींचा तो वह देखता ही रह गया कि मछली की काया कंचन की, परंतु मुंह से भयंकर बदबू आ रही है। इतनी दुर्गंध कि वह जाल फेंककर दूर भाग गया। परंतु मन में धन का लोभ जागने के कारण मछुआरे ने पुनः जाल खींचा, किंतु भयंकर दुर्गंध के कारण जाल फेंक दिया। अंत में वह अपने नाक तथा मुंह पर कपड़ा बांध के आया और उस मछली को एक बड़े पात्र में रख के राजा के पास ले गया कि इस मछली की काया तो सोने की, परंतु मुंह से इतनी दुर्गंध क्यों आ रही है। राजा भी सोचने लगा कि शरीर देखकर लगता है कि यह स्वर्ग से आई है, परंतु मुंह से जो दुर्गंध आ रही है उससे लगता है नरक है इसके अंदर। जब कारण समझ नहीं आया तो मछली को लेकर सब महात्मा बुद्ध के पास गए। दुर्गंध के कारण सभी सत्संगियों ने नाक पर कपड़े रखे। भगवान बुद्ध ने मछली की तरफ देखकर कहा, इस मछली में जो जीव है वह पिछले जन्म में पंडित कपिल के नाम से प्रसिद्ध था। यह बड़ा भारी विद्वान, तर्क कुशल था। इसमें वेदों की व्याख्या करने तथा उपनिषदों के मंत्र बिना देखे बोलने की कुशलता थी। इसकी बुद्धि शक्ति और याद शक्ति गजब की थी। इसके गुरु का नाम था कश्यप ऋषि। यह गुरु के पास तो रहता था, लेकिन गुरु को पहचान नहीं पाया कि मेरे गुरुदेव कौन है। गुरु में भगवत भाव दृढ़ नहीं हो पाया था। उपनिषद की व्याख्या करता था, लेकिन आचरण उसके विरुद्ध था। गुरु के चरणों में सिर तो झुकाता था, परंतु हृदय अनझुका रहता था। औपचारिक रूप से केवल दिखावा करने के लिए प्रणाम करता था। लोग इसको मानने लगे थे। गुरु का आशीर्वाद भी इसके साथ था, परंतु मान बढ़ाई को, गुरु की कृपा को यह हजम नहीं कर पाया। यह अपने को कुछ मानने लगा कि मैं भी कुछ हूं। अब मैं भी गुरु बन चुका हूं। मैं भी दूसरे को उपदेश दे सकता हूं। इसको अभिमान आ गया, और अभिमान भी सादा सुदा नहीं, तलवार की धार जैसा अभिमान था। यह मन ही मन गुरु से वैर रखने लगा। जहां गुरु के प्रति कृतज्ञता का भाव होना चाहिए, वही गुरु के प्रति कृतज्ञ हो गया। जहां वफादारी दिखानी थी, वहां बेवफाई करने लगा। यह अपने को ही धोखा दे रहा था। शरीर की मान बढ़ाई को अपनी मान बढ़ाई मान रहा था। जो अपने को धोखा दे सकता है, वह गुरु को भी धोखा देने में चूकेगा नहीं। इसने अपना अलग मठ मंदिर बनाने के लिए गुरु का त्याग कर दिया। शिव जी कहते हैं, अपि संपूर्ण तत्वज्ञो गुरु त्यागी भवेद्यदा। संपूर्ण तत्वज्ञ भी यदि गुरु का त्याग कर दे तो मृत्यु के समय उसे
महान विक्षेप अवश्य होता है। कितना भी बड़ा सदाचारी हो, परंतु गुरु में भगवत बुद्धि नहीं हो, गुरु के चरणों में निष्ठा नहीं हो, तो सदाचार दो कौड़ी का सिद्ध हो जाता है। स्वामी विवेकानंद जी के जीवन में गुरु चरणों के प्रति निष्ठा थी, वह सदाचार शोभायमान हो गया। आज भी लोग उनको अपना आदर्श मानते हैं। शंकराचार्य जी कहते हैं, विदेशेषु मान्य स्वदेशेषु धन्य। जिन्हें विदेशों में समादर मिलता हो, अपने देश में जिनका नित्य जय जयकार हो, स्वागत किया जाता हो, जो सदाचार पालन में भी अनन्य स्थान प्राप्त करते हो, यदि उनका भी मन गुरु के चरणों के प्रति अनासक्त हो, तो ये सद्गुण से क्या लाभ। महात्मा बुद्ध ने आगे कहा, इसने अपने गुरु से धोखा किया, गुरु के बारे में अनर्गल बातें भी बोलने लगा तथा गुरु की निंदा भी करने लगा। जिस जिह्वा से कभी अपने गुरु के गुणगान गाता था, उसी जिह्वा से गुरु के लिए गलत शब्द बोलने में इसको तनिक भी शर्म नहीं आती थी। यह वह अभागा जीव है। गुरु के पास रहा, इसके लिए इसकी काया तो कंचन की हुई, लेकिन मुख के द्वारा गुरु के गुण गाने के बदले यह अभागा निंदा करता था, इसलिए इसके मुंह से भयंकर दुर्गंध आ रही है। सभा में सन्नाटा छा गया। सबके आश्चर्य का ठिकाना न रहा कि अरे, कर्म करते समय व्यक्ति सोचता नहीं, पर परिणाम इतना भयंकर। राजा ने कहा, आप बोलने में कुशल है, आप तो प्रवचन करते हैं। महात्मन, हो सकता है समझाने के लिए कोई कहानी गढ़ ली हो आपने। हम कैसे विश्वास करें? अगर यह मछली इस बात को स्वीकार करे, तब हम मानेंगे कि आपकी बात सच्ची है। महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और उन्होंने सोचा, यह कैसा व्यक्ति है, मेरी बात पर भरोसा नहीं, मछली जो कहेगी उस पर भरोसा है। पार्वती जी कहते हैं, गुरु के वचन प्रतिति न जेहि, सपने हु सुगम न सुख सिद्धि तेहि। महात्मा बुद्ध ने उस मछली पर एक दृष्टि डाली। मछली ने अपना मुंह पानी से बाहर निकाला और स्वीकृति दे दी, हाँ, बुद्ध जो कह रहे हैं वह सत्य है। मछली की आंखों से आंसू बह चले, मानो उसे पश्चाताप हो रहा था। उसने बुद्ध से क्षमा याचना की। अपनी भूल जिसको समझ में आ जाए और की हुई गलती दोबारा न करने का प्रण कर ले, वह साधक है, भक्त है। बुद्ध ने हाथ ऊंचा करके आशीर्वाद दिया और उसी समय मछली की जीवन ज्योत बुझ गई और चारों तरफ सुगंध फैल गई। उस जीव की सद्गति हो गई।